घटना इस प्रकार हुई थी कि सारी गोपियां जो थी, वृद्ध गोपियां, जितनी भी यंग गोपियां थी, वो भी कंप्लेन लेकर आती थी उल्हाने लेकर। उनके कंप्लेन बढ़िया होते थे और बताते हैं कि कृष्ण वेदों की स्तुतियों को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं जितना पसंद करते हैं गोपियों के कंप्लेन। कि कैसे बच्चा पैदा कर दिया तुमने, तो चोर निकला। सोचे कोई घर में आके अपने बच्चों को चोर बोले, न बच्चे को अच्छा लगे न माँ को, लेकिन वो दोनों को अच्छा लगता। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, माँ जब अत्यधिक प्रेम करती है बच्चे से और बच्चा शरारत करता है तो माँ खुश भी होती है ना? हालांकि भौतिक जगत में तो बिगड़ जाते हैं बच्चे और दूसरों को कष्ट देते हैं, पर भगवान आनंद देते थे। तो भगवान को कंप्लेन करने के लिए कई गोपियां आती हैं कि कृष्ण को तुम ठीक से खिलाती नहीं हो क्या, घर घर में छुप छुप कर वो माखन चोरी करता है। तो यशोदा जी कहती है कि बताओ कि हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, इतना दूध माखन होता है, भला वो कैसे भूखा रहेगा, तुम झूठ बोलती हो। तो कृष्ण खड़े बोलते, देखा झूठ ना मम्मी हमारे तरफ है यशोदा भैया, बड़े खुश होते। फिर वो बोलती कि फिर तुम अपना माखन छुपाती क्यों नहीं हो, डिफेंड करती है अपने बच्चे को, अपना माखन छुपाओ। बोलती हम तो छुपा कर रखती हैं, अंधेरा करती हैं फिर भी, तो अंधेरे में कैसे देख लेता है। बोले तुम इतना गहने पहनाती हो, गहने से रोशनी हो जाती है, उसमें वो देख लेता है। बोले ठीक है गहने उतार दूंगी। तुमको चिंता नहीं होती, गहने उतार देंगे तो ये सुंदर कैसे दिखेंगे। तो बोलती है नहीं नहीं, गहने उतारने से कोई फायदा नहीं, इनके चेहरे से इतनी रोशनी निकलती है, उससे देख लेते हैं। तो चाहती थी कि वो वैसे ही उनका रूप रहे। तो इस प्रकार से वो कंप्लेन तो करने आती थी, पर चाहती थी कि माता के सामने वो थोड़ा भयभीत हो, थोड़ा घबराए, उसको भी सजा दिया जाए तो हम भी देखें कैसा उसका भाव होता है चेहरे का। कृष्ण के चेहरे में डर नहीं आता था। तो ये सब उनमें मन में इच्छाएं थी। और कृष्ण ज्यादातर उन घरों में चोरी करते थे जिन घरों का माखन, पर्टिकुलर डे का माखन जो है वो जाने वाला कहाँ, कंस के पास। इसी के ऐसे चोरी कर लो, टैक्सी नहीं जाएगा। वो चाहते नहीं थे कि गोकुल का या ब्रज का जो माखन है वो मथुरा जाए, इसलिए भी चोरी करते। और कुछ गोपियां तो चाहती थी कि हमारे घर चोरी हो, वो प्लान रहता था। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, वो सबसे ज्यादा अपने घर में चोरी करवाती थी। हाँ, क्या करती, बहू को कहती, बहू अरे ठीक से रख ले, वो काला वाला लड़का आ जाएगा नहीं तो। और उसको बांध देती ऊपर में, कहीं छीके पर बांध देती अंधेरे कमरे में, और ऐसे जगह में बांधती जहाँ खिड़की से आने जाने का रास्ता क्लियर हो। और खिड़की को अंदर से बंद नहीं करती, बाहर से बंद करती। और बहू को बोलती दरवाजे पे बैठा रहना, बहुत बदमाश है। ठीक है, मैं आती हूँ किसी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, और जाती कृष्ण को ढूंढते रहती, कृष्ण का है। अच्छा, वो कृष्ण में बैठे हुए नटखट है ना, वो बैठे रहते, जैसी प्रभावती काकी आती उधर देखने लगते हैं। काकी आ गई, बोली अरे कृष्णा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले इंतजार कर रहा हूँ मित्रों का। बोलते अच्छा, तो आज माखन को चोरी करने नहीं जाओगे। माखन कौन चोरी करने देता है काकी, आज तो कोई बुलाता भी नहीं। तो बोलती चलो मैं बताती हूँ, हमारे घर में जो बहू रानी ने छुपा कर रखा माखन को, तुम वहां चोरी करना। तो बोलती हाँ, मेरे मित्रों को आ जाने दो। बोलती लेकिन जाना दरवाजे से नहीं, दरवाजे में बैठी हो, जाना पीछे से खिड़की से। भगवान खुश हो जाते हैं। मित्र आते हैं, बोलते हैं, तो मित्र आते सब, सुबल सखा सुदाम सखा सब आते हैं। बोले कहाँ चलना आज माखन चोरी करने। आज तो पहले से कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, प्रभावती काकी ने न्योता दिया है हमें, आज वहां पर उनके घर में पार्टी है, तो चले जाते हैं। और पीछे से जाकर खिड़की से जाकर सब चोरी कर लेते हैं। तो गोपियों को भी आनंद आता था। तो अब उधर से प्रभावती गोपी आती है घर वापस, और बहू बैठी है भी गेट पर ही बैठी हो, उधर से चोरी हो भी है। बोले तुम यहाँ बैठी हो। बोले हाँ, माखन सुरक्षित है। बोलती हाँ सुरक्षित है, कृष्ण आया नहीं। अरे बड़ा चालाक है, कहीं खिड़की से ना आ गया हो, चलो देखते हैं। अंदर जाके सारे घड़े फूटे हुए। अच्छा, कृष्ण सिर्फ खाते नहीं थे, तोड़ते भी बहुत तोड़ते थे। कोई भी चीज तोड़ देंगे ताकि पता चले एविडेंस हम आए थे। और उसके बाद बोलती है सारा माखन चोरी कर लिया। तब उनकी दूसरी सहेली आती है, बोलती है कि बात बताओ, मैंने तुम्हें न्योता देते हुए देखा था, तुम चोरी क्यों करवाती हो अपने घर में। बोलती जब जब चोरी होती है हमारे घर में इतना दूध होता है, गऊ इतना दूध देती है कि कुछ हो।
इसलिए तो हम चाहते कि हमारे घर में चोरी हो। इस प्रकार से ब्रज के लोग चाहते थे। तो भगवान जितनी भी कार्यक्रम किए हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए सचमुच। जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेंगे कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चोरी किए, भगवान ने रण छोड़ा, 16,108 रानी से विवाह किया, कंस अपने मामा को मार दिया, तो ये सब क्या है? ये सब भगवान भक्तों के प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। भगवान सुप्रीम इंजॉयर है, अपने धाम में आराम से रहते हैं, हमको कुछ आवश्यकता नहीं हमारी, हमारे ये चपन मुख की आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में अनंत कोटि लक्ष्मियां निवास करती हैं, उनके चरण दबाती हैं, तरसती हैं भगवान के शरीर में निवास करने के लिए। तो एक चिन्ह के रूप में बाल जो रहता है, सुनहरा बाल के रूप में निवास करती हैं लक्ष्मी जी, जिनके लिए सारा संसार पागल है। इतने दीपक जलाता है, इतने रंगोली बनाता है, इतने गेट खुला रखता है, और धनतेरस के दिन इतना खर्चा करता है कि लक्ष्मी आएगी नहीं? वो भगवान के शरीर में निवास करती मात्र बाल के रूप में, तरसती। आज भी ब्रज में प्रवेश करने के लिए बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है कि ब्रज में मुझे स्थान मिल जाए गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए। तो भगवान को हमारी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए ऐसे लीला करते हैं। तब ये कंप्लेंट सुनती है तो उनको लगता है कि शायद मेरा बालक खाने जाता होगा, इसका दोष तो मेरा ही है। यशोदा जी कहती हैं कि शायद मैं उनको ठीक से खिलाती नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा अपने घरों में नौकरों पर निर्भर हो गई हूँ, तो ऐसा करती हूँ कि मैं आज अपने हाथों से बनाऊंगी। तो निर्णय लेती हैं। तो पद्मगंधा गाय होती है, पद्मगंधा गाय के पास दूध इतना सुगंधित होता है, अगर दूध दूह लिया जाए, बाल्टी में निकाला जाए तो पूरे ब्रज में सुगंध आता था। वो गाय को क्या खिलाते थे? उसको दूध पिलाते थे। कैसा दूध पिलाते थे? पहले लाखों गायों का दूध निकाला जाएगा, उसको हटाया जाएगा, फिर खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा कुछ गौओं को, कुछ गौओं से दूध निकलेगा, फिर उसको हटाया जाएगा, फिर उसका दूध निकालकर पद्मगंधा गाय को दिया जाता था। तब वो गाय से जो दूध निकलता था वो कृष्ण के लिए माखन बनाने के लिए यशोदा मैया तैयारी कर रही। दही जमाया, दही को मटके में रखा और मथने के लिए तैयार। आप ब्रज में जाएंगे ना तो जो घड़ा होता है जिसमें मथते हैं वो इतना बड़ा होता है, मेरे ख्याल से सोफा से यहाँ तक इतना बड़ा होता है, और उसका जो मथनी होती है लकड़ी वो दीवार से लगी रहती है और नीचे तक होती है, उसको मथा जाता है, तो बहुत मेहनत लगता है उसको मथने में। तो इसलिए वो मथनी मथ रही थी, दही निकला हुआ था, दही से जब माखन निकलता है तो दीवारों में चिपक जाता है और बीच में क्या मट्ठा बच जाता है या छाछ बच जाती है। तो कृष्ण सोए हुए हैं, कृष्ण की नींद खुलती है। ज्यादातर जब नींद खुलती है बच्चों की तो भूख से खुलती है, भूख लगी कृष्ण को, कृष्ण उठते हैं और माता के पास आ जाते हैं और हाथ को पकड़ लेते हैं। क्यों? अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए। हाथ पकड़ लेंगे तो माता करते हुए आंख बंद करके वो कीर्तन कर रही हैं, भगवान के नामों को उच्चारण कर रही हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसी लीलाओं का, मेरा बालक तो ये है। गांव के लोगों को देखो ना तो वो लोग हर चीजों को बड़ा जल्दी ही गाने में परिवर्तित कर देते हैं, बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। तो गाते हुए कर रही होती हैं, हाथों की चूड़ियां खनखनाट रही हैं, ऐसा लग रहा है कि करताल बज रहा है और कीर्तन हो रहा है। तो कृष्ण आ जाते हैं, कीर्तन होने से कृष्ण आएंगे? कृष्ण आते उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। अटेंशन माता करते थे, किसने पकड़ा? देखती है अरे मेरे लाला। तो वो उनको समझ जाती है, माँ बच्चों को देख के समझ जाती है इसको भूख लगी है, तुरंत गोदी बिठाती है और दूध पान कराती है। दूध पान करा रही हैं और फिर से वो लीन हो जाती है मथने में। कृष्ण दूध पी रहे हैं आराम से, परंतु पास में जो पद्मगंधा गाय का जो बड़ा सा बर्तन में दूध रखा हुआ है वो बोलने लगा। वहां पर देखिए भगवत धाम जाएंगे तो वहां की जो धूल है, एक एक कण भी हो क्या है, एक एक कण भी आत्मा है, स्पिरिचुअल है। वहां पर कुछ आत्मा ये सोचते रहते हैं कृष्ण काश इस बार इस स्थान पर आए और कृष्ण अपना पैर रखें। जब कृष्ण उस पर्टिकुलर आत्मा पर, आत्माओं पर पैर रखते हैं, ऐसे हो जाती है आत्माएं कि कृष्ण ने पैर रखा है, और जब उठाते हैं तो विरह हो जाता है। ये है धाम का, एक एक आत्मा है आगे। अच्छा कई लोग बोलते हैं जी प्रभु जी अगर एप्पल अगर वहां पर आत्मा है उसको खा जाएगा तो क्या होगा? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दत्ति पावक, आत्मा मरती नहीं है।
लेकिन क्या होता है, पुनः वो वहीं पर आत्मा वहां पर आ जाती है, एक फल के रूप में। तो इस प्रकार से सब सेवा में लगे हुए हैं। तो दूध भी तो आत्मा होगी। तो दूध जो चिन्मय आत्मा है वो सोचने लगी कि सारा दूध अगर माँ का ये पी जाएंगे तो मुझे मेरी सेवा कब होगी। तो पद्मगंधा गाय के जो दूध है वो क्या करने लगता है, उबलने लगता है, उफन जाता है दुख से कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए अग्नि में घुसकर। सुसाइड तो हो नहीं सकता धाम में, लेकिन फिर भी ऐसा विचार रहता है दुख प्रकट करने के लिए, उबल के गिरने लगते हैं। माता का ध्यान अचानक से जाता है, वो किचन में देखती है कि वो दूध उबल रहा है, तो सोचती है कि ये दूध कृष्ण के लिए है और उबल जाएगा तो उतना माखन नहीं बनेगा, तो इसलिए दौड़ती हूँ। तो कृष्ण को उठा कर रख देती, इतना समय नहीं था कि कृष्ण को उठाए और ठीक से रखे, तो जल्दी से रख देती हूँ, क्योंकि दूध को जाकर ध्यान देने के लिए तेजी से दौड़ना पड़ेगा, और तेजी से दौड़ने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति को जल्दी से रखना पड़ता है। तो वो सम्मान पूर्वक रखा नहीं, मतलब उठाया और से रख दिया कृष्ण को, दौड़ गई, दौड़ते हुए जाती है और जल निकालकर दूध में डालती है। यही विधि होना चाहिए, फूकना नहीं चाहिए। फूकने से आपके मुंह का जो थूक जाएगा, भगवान को भूख कैसे लगेगा। तो जल छिड़कना चाहिए, जल से आसान, या फिर उसके बाद उसे उतार दीजिए चूल्हे से। इतना भारी रहता है, पहले जल छिड़कती है, नॉर्मल होता है, अग्नि के कास्ट को बाहर निकालती है, अग्नि की लौ कम होती है, फिर वो उठाती है उनको, जैसे बाहर रखती है, इतने में टाइम लगता है। कृष्ण को भयंकर क्रोध आ जाता है, कृष्ण को क्रोध आता है। कृष्ण प्रयास करते हैं कि अपने क्रोध को लाल रंग से शोभित करते हैं। जैसे यहाँ तो लाल रंग इतना नहीं है, डार्क लाल जो होता है तेज, वो लाल रंग होता है, रजोगुण का होता है, और सफेद होता है सतोगुण का। तो जब गुस्सा आता है तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, दांत से ओठ को दबाते हैं। ओठ लाल रंग का होता है और सफेद रंग का दांत होता है। तो हम क्रोध को रोकना चाहते हैं, सतोगुण से रजोगुण को दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो प्रयास करते हो। तो कृष्ण रोकते हैं, लेकिन कृष्ण को फिर भी क्रोध आ गया। इतना बड़ा अपमान, अभी तुच्छ से दूध के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, वो मां ने ऐसा किया, मां मेरे साथ अन्याय कैसे कर सकती है, ऐसा बोलते हैं। तो उनको समझ में नहीं आती क्या करें। अब मां से लड़ सकते नहीं है, क्रोध को कहाँ शांत करें। देखिए क्रोध आता तो हम कहीं ना कहीं शांत करते हैं। कोई लोग बहुत खाते हैं, कोई लोग सोते हैं, कोई लोग घूमने चल जाते हैं, कोई गाड़ी तेज चलाते हैं। कई ऑफिस में ऐसा होता है कि वो पंचिंग बैग रहता है, एक रेस्ट रूम बोलते हैं, रेस्ट रूम बना देते हैं, उसमें बैग टांग देते हैं, उसमें लिख रहा था बॉस, मारते हैं उसको, लिख रहा मारते, बॉस से लड़ाई होगी ना, तो गुस्से में जाकर उसका बॉस को मारते रहते हैं। है किसी का ऑफिस में, बनाना चाहिए, घर में बना सकते हैं, पत्नी पति वाला बना हुआ है, वेरी गुड। तो कृष्ण को क्रोध आया, कृष्ण बोले कहाँ शांत करो। कृष्ण क्या कहे, सामने में देखे घड़ा, इसी को फोड़ देता हूँ, बहुत मेहनत करी थी ना मम्मी, तभी उनको पता चलेगा, बदला लेने का तरीका है। सोचे किससे मारूं, सामने देखते हैं सिल बट्टा है, उसको उठाते हैं, और भगवान के दिमाग ऊपर नहीं तोड़ते हैं, नीचे तोड़ते हैं, ताकि जितना उसमें से छाछ है और माखन सब बह जाए। बह जाता, पर उनको इतना अंदेशा नहीं था कि पूरा बह जाएगा। पूरा बह जाता तो उनको भय होता है कि माँ आएगी मारेगी या कुछ ना कुछ सजा देगी, तो भागते हैं। भूख पूरी मिटी नहीं, क्योंकि दूध आधा ही पिया था, बीच में मां छोड़ दी थी, तो भूख लगा था। तो जब जाने लगे तो एक कमरा था सामने में, उस कमरे में पुराने जमानों में अभी भी गांव में देखेंगे तो गांव में जो सांकल लगा रहता है और उसमें ताला लगा रहता है, पर वो पुराना हो जाने पर थोड़ा गैप हो जाता है, इतना गैप हो जाता है, पूरा खुलता नहीं। बड़े लोग जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं घुसने लगते हैं, फिर उनको याद आता मम्मी भी यहीं पर आएगी, तो चाबी ऊपर से निकाल लेते हैं, चढ़कर चाबी रख लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं और चाबी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं कि माँ घुस नहीं पाएगी, मैं घुस जाता हूँ। और अंदर जाकर उखल के ऊपर चढ़ते हैं और ठीके से माँ का निकाल खाने लगते हैं। माँ का बहुत पसंद है। इतने में देखते बंदरों को इशारा करके बुलाते हैं, बंदर ही बड़े चला, बंदर आता उनको भी खूब खिला देता है अच्छे से। बंदरों बहुत सारे माखन रहता है, सब खिला देते हैं। माता यशोदा इतने में जब आती है दूध का रख कि चलो मैं लल्ला को फिर से दूध पिलाऊंगी, आके देखती है क्या कर दिया, पूरा घड़ा फोड़ दिया और सारा कुछ सब कुछ फैल गया। तो वो जरूर कृष्ण की कार्य होगा। पैरों के चिन्ह को देखकर समझ जाती है। जब आप दौड़ते हैं तो डिस्टेंस अच्छा बनता है दौड़ने का,
तो समझ यदि दौड़ के गया मतलब भयभीत है, भयभीत का मतलब इसने ही तोड़ा है। और जहां गया तो उनके पैरों के निशान, दही और दूध के निशान जो होते हैं बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। पीछे पीछे जाते हैं तो चाबी देखती, चाबी नहीं है। चाबी उसने क्या किया, साथ में लेके फेंक दिया था। लेकिन गांव में टेक्निक होता है, जोर से धक्का देने पर खुल जाता है चीज। तो जोर से धक्का देने का टेक्निक होगा, खोल दिया। खोल के देखते हैं तो उनको उम्मीद नहीं थी कि माता यशोदा अंदर हो जाएगी। और जब वो प्रवेश करती हैं तो जब कृष्ण को देखती है तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है। एक तो खड़ा पूरा ठीक है, और ये क्या कर रहा है, माखन चोरी कर रहा है, सही में चोर है। और देखो खुद तो खा रहा है, बंदरों को भी खिला रहा है। बंदर पेट भर के खा चुके हैं। माता जब छड़ी उठा लेती है यहाँ से, तो छड़ी उठा के कहती हैं कि क्या कर रहा है। तो बोलते मैं टेस्ट कर रहा था कि माखन कैसा है। 3rd क्लास का माखन आप लोग का, देखो बंदर भी नहीं खा रहे। और बंदर इतना पेट भर गया, बंदर को खिला देना। बंदर ऐसा करते, बोलते तो नहीं जैसे करते, पेट भरा हुआ। बोले देखो कोई नहीं खाता बंदर। तो बोलती है बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है माखन का। छड़ी लेके जब दौड़ती है, कृष्ण खिड़की से कूद के भाग जाते हैं। अब यशोदा मैया उनको दौड़ा रही है। और कृष्ण क्या चाहते हैं कि भाग कर चले जाओ ऐसी जगह जहां मां पकड़ ना पाए। भाग कर कहा जाते हैं। अब गांव में भी कुछ, गांव में ऐसा है, हमारे गांव में तो है ही ऐसा कि मेन रोड पे जो होता है पुरुष चलते हैं, पिछले रोड पे स्त्रियां आना जाना करती हैं। तो उड़ीसा में जाएंगे तो बड़े वाले रोड को दांड कहते हैं, मेन रोड को इसलिए जाएंगे ना, बड़ा दांड कहते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी के रोड पे जाएंगे, ग्रैंड रोड बोलते हैं उसको, बड़ा दांड। और पीछे वाले एरिया को बारी कहते हैं, यानी बैक जो रोड टू रोड होता है। तो कृष्ण सोचते हैं आगे चले जाऊंगा तो पुरुष होंगे, अब माता यशोदा इतना ध्यान नहीं होगा, वो आगे कैसे आएंगे, इसलिए वहां चले जाता हूँ। लेकिन वो सुबह का समय था, कोई पुरुष नहीं था, सब स्नान करने गए थे। तो वहां भी पकड़ लेती हूँ, आंगन में जाती दौड़ाती हूँ, दौड़ाते हुए घूमते रहते हैं, बच्चा तेज चलता है टेढ़ा मेढ़ा। और यशोदा मैया चल नहीं पा रही है, दौड़ा नहीं पा रही है, थकने लगती है, उनके पसीने आने लगते हैं, थक जाती है। तो देखते हैं कृष्ण की माता थक चुकी है, तो थोड़ा धीरे हो जाते हैं। और यशोदा मैया को लगता है कि मैं तेज दौड़ने लगी हूँ, और पकड़ लेती हूँ। जब माता यशोदा पकड़ती हैं तो इसमें वो पिक्चर नहीं है, भगवान दौड़ रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं माता यशोदा को कि कहीं पकड़ न ले, पकड़ न ले, पकड़ न ले, ये भाव है। तो बहुत उनके अंदर भय जागृत हो गया, क्योंकि माता के चेहरे में क्रोध है और हाथ में छड़ी है। किसी के हाथ में क्रोध, किसी के क्रोध और हाथ में छड़ी हो, तो मतलब पिटाई पड़ेगी पक्का, तो प्यार तो नहीं करेगा। और जब पकड़ लेती हैं, और उसको पकड़ने के बाद भगवान उस समय कपड़े नहीं पहने, देखिए यहाँ पे कपड़े नहीं पहने बिल्कुल, बस वो धारण किए हुए, गहने धारण किए हुए। और पकड़ लेती है उनको, हाथ पकड़ के घसीट के ले जाती है। वो बोलती है जिस उखल ने तुझे सहायता की ना, उसी से बांधोगे तुम्हें, और बांधती है। कृष्ण के चेहरे में जो भय है, उसको देखने के बाद उनको कृष्ण ने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, तुम मुझे मारोगी ना। और जब दौड़ रहे थे तो बोले कि तुम मुझे मारोगी ना, मैं जा रहा हूं, जंगल भाग जाऊंगा। यशोदा मैया को भय हो गया कि मैं इसको मारने वाली तो थी नहीं, बांधने वाली तो थी नहीं, अभी भागना चाहिए, कैसे भागना जरूरी है जब तक ये शांत ना हो जाए। तो बांधने का जो निर्णय है वो यशोदा मैया ने उनके भागने वाले शब्द से लिया कि भाग जाऊंगा। तो जब तक नंद बाबा नहीं आते तो बांध कर रखूंगी। और उनको क्या किया, उखल से पहले कमर में एक रस्सी बांधनी चाहिए, तो पहले उखल में बांधे एक रस्सी। देखिए आपको किसी चीज से बांध दिया जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन मैं इसमें एक रस्सी बांधूं और उस रस्सी से एक लंबी रस्सी लेकर बांधूं, जैसे पशुओं को बांधते हैं खूंटे से दूर, तो पशु को घूमने की आजादी मिलती है, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये प्लान था, तो उन्होंने उखल पे पहले बांधा। उखल से बांधने के बाद जब उनको बांधने लगी तो रस्सी छोटी होने लगी, 2 उंगली छोटी हो जाती। घर की रस्सियों को लेकर आती, आसपास में आवाज लगाती है, शोर शराबा देखकर आसपास की गोपियां भी आ गई। वो बड़ी खुश हो गई, बहुत अच्छा, उसको बांधो, उसको बांधो, उसको बहुत बदमाश है। देखिए हम कहती थी कि चोरी करता नहीं बांधती, आज अपनी आंखों में देखा ना, बांधो। हम लाती मदद करती है रस्सियां, तो रस्सियां ला के देती है, रस्सियां सब बांधने का प्रयास करते हैं, रस्सियों से रस्सियों को जोड़ते हैं, पर रस्सियां फिर भी छोटे, जब पेट तक आता तो 2 गुना छोटा हो जाता। तो कृष्ण ने बांधते बांधते ना लॉजिकल फाइटिंग शुरू कर दिया, कुछ कर नहीं सकते, क्यों बांध रही हो मुझे, बोले तुमने चोरी किया, बोले मैं चोरी, मैं चोर लगता हूँ, हाँ तू चोर है,
बोलते हैं कि ये जो माखन किसका है, तो माखन मेरे बाप का है, और अपने बाप का कुछ चोरी खाएगा तो चोरी है, आएगी चोरी, मैं चोर नहीं हूँ। भगवान को बोलते हैं चोर होंगे ना तुम्हारे खानदान में चढ़ाने लगे, तुम जिस घर से आई वहां चोर होते होंगे, हमारे घर में कोई चोरी नहीं करते, हमारे घर का खाना आप खुद खाते। बोलती वो ठीक है चलो मान ली चोरी नहीं की, तो बंदरों को कोई खिला रहा था। बोले बंदर तो घुस गए थे खाने के लिए, मैं उनसे बचा रहा था। बोले बड़ा बदमाश है, तो ऐसा लॉजिक देता है। बोलते अच्छा तू फिर भागा क्यों, अगर तू चोर नहीं है, बंदरों को भी नहीं खिलाया तो भागा क्यों। बोली तुम इतनी बड़ी छुरी लेकर दौड़ाओगी तो कोई भी भागेगा। देखो कृष्ण से लॉजिक में कोई जीत नहीं सकता। बोलती वो सब तो ठीक है, तूने घड़ा क्यों फोड़ा, बात है ना एक लॉजिक। बोले घड़ा मैंने फोड़ा नहीं, वो अपने आप कब फोड़ गया, भगवान ने कब फोड़ दिया, मैं तो पता नहीं चला। मैं तो वहां से देखा, मैं सोचा मुझ पर दोष ना आ जाए, मैं इस कमरे से चला गया। बोलते ठीक है अब तू बचेगा नहीं, तो बांध देने का प्रयास करती है, तो बांध नहीं पाती है तो अपने बालों से एक रस्सी निकालती है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो जब बालों से निकालती है तब जाके बनती है। तो 2 अंगुल छोटा क्यों पड़ता है कि हमारा प्रयास भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों जब तक पूर्ण नहीं होगा तो भगवान हमारे कब्जे में, हमारे नजरों में आने वाले नहीं। बांध देती है, बांधने के बाद निश्चिंत हो जाती है, चलो अभी भागेगा नहीं, मैं अपने बाकी काम कर लूँ। दूध भी रखी थी, दूध का बनाना था, ये गंदा हो गया, सब साफ करना है, तो सब कार्य में जुट जाती हैं। अब किचन में जाकर कुछ काम करती रहती है। अब कुछ बच्चे देखते रहते हैं बाहर से, आप किसी को सोचो उनके बीच में रोल मॉडल कोई हीरो है, कोई उसको भी बांध दे तो हल्ला हो जाता, बच्चों के पूरे उस पर व्हाट्सएप में मैसेज चला जाता पूरा, कृष्णा को बांध दिया, ये फोटो देखो कुछ में बांध दिया है, फोटो खींच के वायरल हो जाता पूरी तरह, सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। कौन जाए, किसने बांधा है पता करना मुश्किल हो, हीरो को भी बांधा हो तो सुपीरियर पर्सन होगा, राइट। तो क्या कहें, बलराम को बुलाया, बलराम के पास था, उससे भी कितने असुरों को मारा है। जाके बोलते हैं बलराम देखो कृष्ण को किसी ने बांध दिया। कृष्ण को तो किसने बांधा मेरे भाई को, चलो मैं देखता हूँ। बोले हाँ अंदर जाओ, हम खिड़की से देख रहे हैं। वो अंदर नहीं जाते थे फ्रेंड्स, खिड़की से जाते अंदर, देखते हैं कृष्ण को, कृष्ण को देख और सिसकना और उन्हें लगते हैं कि भैया आगे बचाने के लिए। तो कृष्ण बलराम जी, किसने बांधा मेरे भाई को, कौन है वो जो रद्द कर सकता है, जानते नहीं है कौन है, ये परम पुरुषोत्तम है, सारा संसार की सारे पे चलता है। ऐसे बड़ी बड़ी बात बताती हूँ। ये जगन्नाथ जी रूप में प्रकट हुए, ऐसे रूप में प्रकट हुए, वराह रूप में प्रकट हुए, हिरणाक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, जानते नहीं कौन है। बोलते बोलते अंदर जाते रहते हैं, माँ सुनते रहती है, बोलते ये कौन है, ये बोलते ये सब अवतार तुम जानते नहीं हो, तुम कौन हो, बोलते मैं भी अनंत शेष हूँ, ये हूँ वो हूँ, बताने लगते। लक्ष्मण रूप में प्रकट हुआ था, माता सुधा उठ खड़ी होती है और छड़ी पकड़ लेती है, वही वाला बोलती सारे अवतार हमारे घर में पैदा हुए। ये जो छड़ी दिख रही है बेटा, सारे अवतारों का भूत निकाल दो। हाँ तो फिर समझ में आता है, माँ के सामने तो किसी की नहीं चलती। आप संसार के कितने बड़े भी तोप हो। मैं कटवारी सराय में प्रीचिंग के लिए जाता हूँ, तो बगल में एक बॉडी बिल्डर भारी बर्तन हूँ, हमेशा देखता हूँ अवार्ड्स मिलते रहते हैं। एक बार वो अच्छा जब थोड़े होते हैं ऐसे, तो कभी कभी वो गलती भी करते, गलतियां भी करते हैं। तो एक बेचारे सब्जी वाले को परेशान कर रहे थे, तो देखा उनकी माँ है, 90 साल की होगी माँ, वो आई बाहर देखी और उसको कान पकड़ लिया उसका। तो क्यों मार रहा है उसको, सब्जी वाले को कान पकड़ लेती, मम्मी मम्मी छोड़ दो मम्मी, ऐसे कर रहा है, उसको लेके जा रहे हैं अंदर। बॉडी बिल्डर है, मम्मी के सामने नहीं चलती, अंदर लेके से लगी, क्यों परेशान कर रहा है सब्जी वाले को। चलो तो माँ ऐसी होती है। और आप सब लोगों ने अपनी माँ से कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिला ही होगा। किसी को झाड़ू मिला था, किसी को चप्पल, किसी को वो कपड़ा धोने वाला। तो ये माँ के सामने सब कुछ, सब लोग डर जाते हैं। तो डर गए बलराम जी, तो बोले नहीं सही किया माते, तो आपने सही किया इसको, और तो ऐसी करना चाहिए, बड़ा शरारत किया। मैं तो मना करता, मानता नहीं था, इतना चोरी करता था, आज इसको सजा देके आपने ठीक किया। उल्टा वो बोलने लगते हैं और पास जाके कान में बोलते हैं, भाई गलत काम मत किया, देख फंस गया ना, पहले भी कहता था। बोलते हैं अब तो तुझे कोई बचा नहीं सकता है, शायद नंद बाबा बचा लें। तो नंद बाबा को बताने के लिए जाते हैं। तो
लेकिन इस दौरान भी एक घटना घटती है, वो छोटा सा बता देते हैं कि भगवान देखते हैं कि मैं तो बंधा हुआ हूं, क्योंकि माता ने बांधा तो वो खोल नहीं सकता, प्यार से बांधा हुआ चीज खोला नहीं जाता है ना। तो वो बोलते हैं मैं इसको खोल नहीं सकता, तो लेकिन मैं बंधे बंधे हुए जो कुछ कर सकता हूँ वो करूंगा। तो क्या करते हैं, आंगन में ही दो यमल अर्जुन वृक्ष रहते हैं। अर्जुन जो वृक्ष हैं वो नलकुबर और मणिग्रीव नाम के दो देवता थे, जो कि शराब पीकर पिछले जन्म में बुद्ध थे। नारद मुनि जब गुजर रहे थे तो उन्होंने उनको तब देखा नहीं, शराबी व्यक्ति वैसी पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और नारद मुनि की तरफ देख हंसने लगा, नारद मुनि तो नारद मुनि को लगा कैसे ऐसे लोग हैं, तो शराब भी पिए और इतना तेज है, स्त्रियां तो अपने शरीर को ढक लेती, तो ये नग्न थे। तो क्रोधित हुए। नारद मुनि को लगा ये देवता है और गलत कार्य कर रहे हैं, मैं कोई शराब दूंगा और निकृष्ट योनि दे दूंगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने श्राप क्या दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ क्योंकि तुम नग्न हो। इस संसार में जितने लोग कम कपड़े पहनते हैं सब लोग अगले जन्म में वृक्ष बनने वाले हैं, तो वृक्ष कपड़े नहीं पहनते और कई लंबे समय तक उसी योनि में रहते हैं, हजारों हजार साल तक गुजर कर रहते हैं। लेकिन उनको दया भी आई, तो उन्होंने कहा लेकिन क्या बनोगे तुम, वृक्ष बनोगे भी तो नंद बाबा के आंगन में। तो देखा जाए तो श्राप नहीं है, वरदान है। हमें ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे एक घास का तिनका बना देना, ब्रज के अंदर नहीं है, ब्रज की बाउंड्री के जस्ट बगल में, कि काश कोई ग्वाल बाल खेलते खेलते पैर रख जाए मेरे पर, मेरा कल्याण हो जाए। तो ब्रह्मा जी प्रवेश नहीं कर सकते, ब्रज पर रह नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और नलकुबर मणिग्रीव को घर के आंगन में उनको जगह मिल गया और इंतजार कर रहे हैं कृष्ण प्रकट होंगे और उनका दर्शन करूंगा। डेली खेलते हुए देखते थे, कभी कभी उनसे लिपटते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने उखल को घसीट घसीट के ले गए। देखिए अब ये वो लॉजिक क्लियर होता है कि अगर उखल से डायरेक्ट बांधे होते तो घसीट नहीं सकते थे, है ना। तो जब वो चलने लगे, अब रेंगते रेंगते चले, तो वो गोल गोल घूमने लगा वो उखल, और जब बीच में फंसाया और जब खींचा तो वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, अर्जुन के वृक्ष धड़ाम गिर गए। और नंद बाबा सब लोग दौड़ते हुए सूचना दी कि आपके घर में बड़ा वृक्ष गिर गया है। बच्चों तो देख ही रहे थे क्या हो रहा था, बच्चों बोलते इसने गिरा, ये कृष्णा ने गिरा। बोलते हैं कि बहुत पागल हो गए बच्चे लोग की बातों में, इतना बड़ा वृक्ष थोड़ी गिरा देगा। वो तो भगवान का बड़ा शुक्र है कि वो अच्छा हमारा बच गया। फिर नंद बाबा खोलते हैं, नंद बाबू का ऐसे लिपट जाते हैं कृष्ण और नंद बाबू लगता पहली बार मेरा बालक मुझसे ऐसा निपट रहा है, जरूर कुछ हुआ मेरे साथ। तो बोले क्या हुआ, और बच्चा करता है जैसा जब मम्मी ने पिटाई किया होगा, पापा है तो पापा ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये यशोदा मैया ने मारा है, किसी ने मारा है, ऐसे करता तो रोने लगे। यशोदा मैया को ऐसे चिंता होने लगी कि कृष्ण कहीं मैं से हिटरेट ना आ जाए। कृष्ण आएगा नहीं, पर ये भाव प्रकट करते हैं। करुण रस, एक लीलाओं में कई रसों का दान प्रदान होता है। वात्सल्य रस को संवहित करने के लिए, ज्यादा वर्धन करने के लिए करुण रस डाला जाता है, भाई रस डाला जाता है। जब कभी कोई माँ भी ऐसी करती है ना, बच्चे को गायब हो जाती पीछे से, मम्मी चले गई, बहुत छुप जाती है, बच्चा ढूंढे मम्मी कहाँ, तो भाई रस रहता, भयानक रस जो होता है वो आता है, और बच्चा रोता तो करुण रस आता है। फिर मम्मी पीछे से हंसती है, हास्य रस आता है। तो 7 जो गौण रस होते हैं, सेकेंडरी रसास हैं, तो प्राइमरी रसा को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसे जानबूझ के रोना सब करते हैं। तो ये रूप जो है भगवान को बांध रही है यशोदा मैया, और ध्यान देखें यशोदा मैया करुण रस में ओतप्रोत हो गई है। कृष्ण की आंखों में आंसू देकर खुद रो रही है और हंस भी रही है अंदर से, कैसे रो रहा है, नौटंकी नखरा कर रहा है। और भगवान अपनी आंखों का से पोछ रहे हैं, आंख काजल जो फैल गया है, बड़ा बड़ा हो गया काजल, कैसे दिख रहे होंगे कृष्ण। और भयभीत है, किसके हाथ में छड़ी तो किसी के हाथ में होता तो बहुत मारते, और बांध दिया मेरे को, जानवर के जैसे मारेगी, वो सोचकर भयभीत है। तो सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम कहते हैं, ऐसे भगवान के सौंदर्य को प्रणाम करता हूँ, ऐसे बाल गोपाल को, जो माता के हाथ में लाठी को देखकर भयभीत है, जिससे भाई भी भयभीत रहता है। नरसिंह भगवान है ना यहाँ पर, नरसिंह भगवान है। तो नरसिंह भगवान को बोला जाता है मृत्युम नमामि हम, मृत्यु के लिए भी मृत्यु सदृश है नरसिंह भगवान। और दूसरे तरफ बगल में ये है, भाई भी भयभीत होता, खुद भयभीत। ये अत्यंत भय वाला रूप है। उस दिन
प्रभु जी बता रहे थे बलभद्र को कि एक भयभीत वाला रूप है और ये भय को भयभीत करने वाला रूप है, सामने आमने सामने नहीं, है ना। तो ये भगवान की लीला है। इससे हमें कई शिक्षाएं मिलती है कि कैसे हम भगवान पर डिपेंडेंट रहें और भगवान हम पर डिपेंडेंट हो जाता है अत्यधिक प्रेम के कारण। तो इस महीने में हमें इस लीला को चर्चा करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। दामोदर लीला कहते हैं, दामोदर लीला दूसरों को सुनाते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो एक दूसरे को सुनाना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। श्रुति फल इसका, कथा फल तो है ही, श्रुति फल भी है। तो सुनने से भय से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दामोदर लीला की जय, श्रील भगवान की जय। कोई प्रश्न है आप लोग का? फिर हम दामोदर अष्टकम